हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12 क्लास आर्ट्स पेपर के मॉडल सेट 4 पे, जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट है और यह बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट है। आप विषय कोड भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह हिस्ट्री का और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको सिर्फ 50 ही बनाना है दोस्तों। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों समय बहुत कम है, तो हम थोड़ा सा इसका आंसर देते जाएंगे। आप इसको देखिएगा और इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? ए 1920, बी 1921, सी 1922 और डी 1923। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है 1922। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? ए राखल दास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी REM हिलकर और डी जॉन मार्शल। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? ए 2 स्तरीय नगर, बी विशाल स्नानगार, सी जल निष्कासन प्रणाली और डी स्नानगार। तो दोस्तों, हड़प्पा नगरों की जो विशेषता थी दोस्तों, वह जल निष्कासन प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा? ए फैजी, बी अबुल जफर, सी अब्दुल हमीद लाहौरी और डी निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है अब्दुल हमीद लाहौर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी बाबर। तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था दोस्तों, वह थे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? ए 1562, बी 1564, सी 1579 और डी 1582। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है 1582। नेक्स्ट है, अकबर का संरक्षक कौन था? ए बैरम खां, बी मुनीम खां, सी अब्दुल लतीफ़ और डी हुमायूं। तो दोस्तों, बैरम खां था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था भारत में दोस्तों, वह था बाबर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह जफर और डी मोहम्मद शाह। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर, जो कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? ए फरिश्ता, बी बदायूनी, सी मुल्ला दाऊद और डी मोहम्मद खान। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है बदायूनी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1885, बी 1906, सी 1915 और डी 1919। तब मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी रेडक्लिफ। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है वह है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी अरुणा आसफ अली, सी सरोजनी नायडू और डी विजया लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है वह है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का जो नारा दिया था दोस्तों, वह थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ए 1 सितंबर 1935, बी 1 सितंबर 1937, सी 1 सितंबर 1939 और 1 सितंबर 1942। द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था दोस्तों, वह 1 सितंबर 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट है पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? ए 26 जनवरी 1947, बी 23 जनवरी 1947, सी 14 अगस्त 1947 और डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था और 15 अगस्त 1947 को अपना भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है भारत कब गणतंत्र हुआ है? 26 जनवरी 1930, बी 26 जनवरी 1947, सी 26 जनवरी 1950 और इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो गणतंत्र हुआ था दोस्तों यह कब गणतंत्र हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालाचारी, सी राजेंद्र प्रसाद और डी मौलाना आज़ाद। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों वो वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी इकबाल अहमद और डी मौलाना आज़ाद। तो पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री था दोस्तों वह थे लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? यहाँ पे दोस्तों ए में दिया हुआ है कि सिंगापुर, बी में है बकिंघम शायर और सी में है रंगून और डी में है कोलंबो। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है रंगून। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड बेटन, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के जो समय भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों वह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए कर्जन, बी डलहौजी, सी लिटन और डी मिंटो। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वो है दोस्तों डलहौजी से। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? ए 10 मई को, बी 13 मई को, सी 18 मई को और डी 26 मई को। तो 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों ये आरंभ हुई थी 10 मई को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए बम्बई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी मद्रास। तो गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है दोस्तों, यानी कि अब इनका नाम मुंबई हो गया। क्या? मुंबई दोस्तों। तो यह यहाँ पे है। और दिल्ली में दोस्तों इंडिया गेट है। कौन सा? इंडिया गेट। नेक्स्ट है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ए 1911, बी 1921, सी 1931 और डी 1941। दोस्तों इंडिया गेट के जो निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ए 1753, बी 1773, सी 1853 और डी 1873। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी दोस्तों इनकी शुरुआत 1853 में हुई थी। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया? ए 1498, बी 1554, सी 1598 और डी 1654। तो वास्को डी गामा जो है भारत आया था 1498 ईस्वी में। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए R.C. दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी M.N. राय और डी एडम स्मिथ। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए 23 मार्च 1931 को, बी 5 मार्च 1931 को, सी 26 दिसंबर 1932 को और डी 16 अगस्त 1932 को। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी दोस्तों वह 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ए 540 ईसा पूर्व, बी 523 ईसा पूर्व, सी 622 ईसा पूर्व और डी 640 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं? ए वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म और डी सिख धर्म। तो दिगंबर और जो श्वेतांबर हैं दोस्तों यह किससे संबंधित हैं? तो यह जैन धर्म से संबंधित हैं। इन्हीं का दो भाग हैं, एक है दिगंबर एक है श्वेतांबर। नेक्स्ट है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए विदिशा, बी रायसेन, सी सागर और डी भोपाल। तो सांची दोस्तों जो स्थित है यह कहाँ पे है? तो रायसेन में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासन ने की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी कनिष्क। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत की थी दोस्तों यह अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकबरनामा किसकी कृति है? ए अमीर खुसरो की, बी अलबरूनी की, सी इब्न बतूता की और डी अबुल फजल की। तो अकबरनामा किनकी कृति है दोस्तों? तो यह अबुल फजल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है शेरशाह ने चौसा के जो युद्ध थे दोस्तों वह उसमें किससे पराजित किया? ए बाबर को, बी से हुमायूं को, सी अकबर को और डी जहांगीर को। तो शेरशाह ने चौसा का युद्ध में जो पराजित किया था दोस्तों वह किसको किया था? तो हुमायूं को किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीतल किस धातु का होता था? ए सोना का, बी चांदी का, सी तांबा का और डी पीतल का। जीतल दोस्तों जो है यह चांदी धातु का होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जहांगीर का शासनकाल कब हुआ था? ए 1605 से 1627, बी 1627 से 1658, सी 1685 से 1707 और डी 1351 से 1388। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? तो 1605 से 1627 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? ए 3, बी 4, सी 6 और डी 10। तो अकबर के काल में भूमि को जो भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों वह कितने भागों में? तो दोस्तों 4 भागों में। नेक्स्ट है नवरत्न किसके दरबार में थे? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह और डी जहांगीर। तो नवरत्न जो थे दोस्तों यह अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? ए 1919, बी 1920, सी 1921 और डी 1922। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था दोस्तों यह कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 तारीख को हुआ था 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? ए बंगाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्रपाल और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो शेर ए पंजाब के नाम से जो जानते हैं दोस्तों वो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1925 में, बी 1928 में, सी 1932 में और डी 1935 में। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह जो है दोस्तों दांडी मार्च के बाद जो शुरू हुआ था आंदोलन वो आंदोलन पूछ रहा है कौन सा था? तो दोस्तों वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दांडी किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी गुजरात। तो दांडी दोस्तों जो है यह गुजरात में स्थित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ए बारदौली, बी डांडी, सी वर्धा और डी चंपारण।
तो किसान आंदोलन जो शुरू किया था महात्मा गांधी ने दोस्तों, यह कब किया था? तो ये चंपारण में किया था दोस्तों, और सुकुमार सेन के कहने पर यह गया था पश्चिम चंपारण आंदोलन यानी कि नील विद्रोह से संबंधित है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। कब? 1942 में। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1916, बी 1918, सी 1919 और डी 1921। तो रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था दोस्तों वह 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 1913, बी 1915, सी 1919 और डी 1920। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1919 ईस्वी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर पंजाब में। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1911 और डी 1914। तो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई थी दोस्तों यह घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंगुरतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ए 8, बी 16, सी 32 और डी 64। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 16। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी नागदशक। तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी दोस्तों वह किए थे बिंबिसार ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? ए 544 से 412, बी 491 से 549, सी 344 से 323 और डी 323 से 298। सब दोस्तों ईसा पूर्व है यानी कि इससे इतना पीछे। तो इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 323 से 298। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ए चंद्रगुप्त I, बी चंद्रगुप्त II, सी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त और डी स्कंदगुप्त। तो विक्रमादित्य की जो उपाधि ग्रहण की थी दोस्तों वो कौन सा सम्राट था या कौन थे दोस्तों? तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो था समुद्रगुप्त II। इसका सॉरी दोस्तों चंद्रगुप्त II। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट है अशोक किस वंश का शासक था? ए नंदवंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश और डी पाल वंश। तो अशोक जो है दोस्तों अशोक यह मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी महेंद्र। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी हिंदी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों इनका राइट आंसर हुआ है संस्कृत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 12, सी 18 और डी 24। तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। कितना? 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है पुराणों की संख्या 18। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो आश्रम व्यवस्था में जो आश्रमों की संख्या है दोस्तों वह कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? ए शाही संप्रभुता के लिए, बी व्यापार के लिए, सी दोनों के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन किया जाता था दोस्तों यह किया जाता था शाही प्रभुता के लिए, संप्रभुता के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगन और डी विजयनगर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है विजयनगर नहीं है। नेक्स्ट है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ए 1784, बी 1835, सी 1861 और डी 1902। तो विलियम जोन्स ने जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों यह की थी 1784 में।
नेक्स्ट है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? ए 1921, बी 1922, सी 1927 और 1931। तो दोस्तों दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी दोस्तों वो 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पे धौलावीरा पूछ रहा है किस राज्य में है? तो दोस्तों धौलावीरा जो है यह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी पंजाबी और डी सिंधी। तो मोहनजोदड़ो जो दोस्तों मोहनजोदड़ो यह सिंधी भाषा की शब्द है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी रोपड़। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों हुआ है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? ए साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख और डी भगवान शेष। तो साहित्य दोस्तों नहीं आता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंध, बी ब्यास, सी भोगवा और डी रावी। तो दोस्तों लोथल यह दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? ए ब्राह्मण धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म और डी इनमें से कोई नहीं। त्रिपिटक जो है दोस्तों त्रिपिटक यह दोस्तों बौद्ध धर्म का साहित्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है कि राजतरंगिणी किसने लिखा था? ए कोटलीय, बी कल्हण, सी पाणिनि और डी विशाखादत्त। तो राजतरंगिणी जो लिखा था दोस्तों वह थे कल्हण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? ए हेमू, बी इब्राहिम लोदी, सी राणा सांगा और डी उमर शेख मिर्जा। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो पराजित किया था इब्राहिम लोदी को दोस्तों पराजित किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत की प्रथम युद्ध हरियाणा के पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? ए तानसेन, बी सलीम चिश्ती, सी कवि और डी अल्लाह उदल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हुआ तानसेन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सोन, बी यमुना, सी गोमती और डी गंगा। तो दोस्तों ताजमहल आगरा में, ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। आगरा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुल की नीति किसकी थी? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अकबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट है रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? ए निकोलो कोंटी, बी अफनासिस किंटन, सी G.S. लिबिडेव और डी डोमिंगो पेरिस। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है G.S. लिबिडेव, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा हम्पी विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? ए 1856, बी 1876, सी 1902 और डी 1986। तो यूनेस्को द्वारा हम्पी विश्व धरोहर को जो घोषित किया गया दोस्तों तो 1986 में किया गया, 1986 में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का महंतम शासक कौन था? ए वीर नरसिंह, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत देव राय और डी सदाशिव राय।
तो विजयनगर का जो महानतम शासक था दोस्तों वह था कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी और डी विजयनगर। तो दोस्तों हम्पी पूछ रहा है, तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है विजयनगर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1347, बी 1325, सी 1336 और डी 1348। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 1336। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोजन कब गठित हुआ? ए 1875, बी 1880, सी 1885 और डी 1890। दक्कन दंगा जो आयोग था दोस्तों यह जो स्थापित हुआ था 1880 में हुआ था। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस कोड कब बना? ए 1775, बी 1793, सी 1797 और डी 1805। तो कॉर्नवालिस कोड जो बना था दोस्तों यह 1793 में बना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दामिन ई को क्या था? ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार और डी जागीर। तो दामिन ई को जो था दोस्तों यह एक प्रकार का भूभाग था। नेक्स्ट है महालवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी विलियम बेंटिंग और डी ऑक्सलैंड। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ए सिंधु कानू, बी सेरम, सी चिंतर सिंह और डी बिरसा मुंडा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सिंधु कानू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी बुकानन कौन था? ए सैनिक, बी गायक, सी अभियंता और डी सर्वेक्षक। तो फ्रांसीसी बुकानन जो था दोस्तों वह एक सर्वेक्षक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए 1500 ईस्वी में, बी 1600 ईस्वी में, सी 1650 में और डी 1700 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई की गोद के लिए पुत्र का नाम क्या था? ए मर्दन सिंह, बी सदाशिव, सी दामोदर राव और डी धुंधी राज। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों है दामोदर राव। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए दिलीप सिंह, बी कुंवर सिंह, सी वाजीराव और डी मर्दन सिंह। तो दोस्तों जगदीशपुर में 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों वह कुंवर सिंह था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, यह बिहार से थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए बालपोल, बी ग्लैडस्टोन, सी पामस्टर्न और डी डिजरेली। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह पामस्टर्न। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है रामानंद के शिष्य कौन थे? ए रैदास, बी कबीर, सी धन्ना एवं पीपा और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कबीर भी थे, रैदास भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवंदी किसका जन्म स्थान था? ए कबीर का, बी नानक का, सी रैदास का और डी मीराबाई का। तो तलवंदी जो है तलवंदी ये दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और तलवंदी कहाँ पे है? तो लाहौर में है। लाहौर कहाँ पे है? तो पंजाब में है। नेक्स्ट है ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती किसकी दरगाह है? ए की जो दरगाह है वह कहाँ पे है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर और डी अजमेर। तो दोस्तों यह दरगाह अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? ए मीराबाई, बी कबीर, सी गुरु नानक और डी बल्लभाचार्य। तो काशी में जो हुआ था दोस्तों जन्म वो कबीर का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य और डी रामानंद। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कबीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि हैंसोंग किस देश का यात्री था? ए यूनान, बी इटली, सी चीन और डी मोरस्को।
तो दोस्तों हैंसोंग जो है दोस्तों, हैंसोंग यह दोस्तों चीन का निवासी था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह जो मॉडल सेट है बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित, यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप अपनी लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें, अपनी पढ़ाई मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।